जब मैं सॉल्ट बोलता हूँ तो क्या ये हमारे घरों में मिलने वाला वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, या फिर ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जीवन का मीन्स लाइफ का, क्योंकि सॉल्ट के बिना कोई भी किसी भी लाइफ के एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लाइफ प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। ये जैसे हमारे बॉडी में भी अगर सेंसेशन अलग अलग तरह के जो न्यूरॉन्स के माध्यम से जो चलते हैं वो सभी सॉल्ट आयंस के कारण होता है, क्योंकि वो सॉल्ट ही आयोनाइज होता है हमारे ब्लड में, और उन सेंसेशंस हमारी आँख पे बनने वाले रेटिना पर जो इमेज बनता है वो फिर ऑप्टिक फाइबर्स के माध्यम से वो ब्रेन तक जाता है। हमारे स्किन में अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर हैरेसमेंट होता है, कहीं पर भी अगर चोट लगती है, तो वो चीज़ हमें फील हो जाता है। और वो फील होने का मेन कारण है कि वो न्यूरॉन्स से वो सारी सूचनाएं हमारे ब्रेन तक जाती हैं, और वो चीज़ हमारे बॉडी में भी करंट के माध्यम से होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिस्ट करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे केस में कभी भी हमारा बॉडी चार्ज नहीं कंसिस्ट कर सकता है, तो वो सेंसेशन का मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ हमारे नहीं बल्कि किसी भी लाइफ में, जो कि लाइफ के होने को, जो टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट लाइफ को एक्सप्लेन करता है ये, क्योंकि टेस्ट ये बतलाता है कि हाँ लाइफ है। क्योंकि कई जैसे कि हमारे लिए देखना, सुनना, समझना, रिप्रोडक्शन ऑल्सो, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह जो हम जाते हैं, तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। इससे ये पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर लाइफ है, और इस चीज़ में टेस्ट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हाँ टेस्ट से भी आइडेंटिफाई होगा कि लाइफ है, तभी हमारे अंदर टेस्ट की भावना है। और ये टेस्ट मूल रूप से हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे जिनको कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो हैं हमारे 4 टाइप्स के। वैसे तो रिकॉग्नाइज हम 5th टेस्ट को भी, अगर हम गॉड गिफ्टेड टेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे सॉल्टी टेस्ट हो गया, स्वीट टेस्ट हो गया, सॉर टेस्ट हो गया, बिटर हो गया, जिसको कि हम खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन बोलते हैं। ये जो 4 टेस्ट हैं ये सिंगल डायमेंशनल टेस्ट हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। और जो 5th टेस्ट है वो इन्हीं चारों के अलग अलग मिक्सचर कंपोजिशन का है। जो 5th टेस्ट है वो 2 डायमेंशनल होगा, यानी उसमें 2 या उससे ज़्यादा के टेस्ट होंगे। वो एक तरह का एडिक्शन टेस्ट है, क्योंकि उस टेस्ट का लोगों को एडिक्शन हो जाता है। जो कई जापानीज फूड वगैरह, चाइनीज़ फूड जो हम खाते हैं, वो एक अलग तरह का जो टेस्ट हमको मिलता है, तो वो टेस्ट उमामी कहलाता है, उसको हम 5th टेस्ट हम बोलते हैं। इनमें से जो सॉल्टी टेस्ट है वो बेसिकली सॉल्ट के कारण आता है। तो ये सॉल्ट कोई 1-2 नहीं होते हैं, ये कई तरह के सॉल्ट। वर्ल्ड में टेस्ट के लिए अलग अलग तरह के सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ पे सब जगह अलग अलग सॉल्ट आपको मिलेगा। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, कई सॉल्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है टेबल सॉल्ट का। टेबल सॉल्ट जो है ये आपको ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है इसको, यानी ये ग्राउंड सॉल्ट है एक तरह का। ये कैसे डिपॉजिट होता है, तो लंबे समय से जो समुद्र सूख गया या कोई किसी कारण से वो डिसअपियर हुआ, तो धीरे धीरे वो जो उनके समुद्र में जो स्थित जितना भी सॉल्ट है वो सारा ज़मीन में डिपॉजिट हो जाता है, और वो कई साल के बाद हम उसको टेबल सॉल्ट, ग्राउंड सॉल्ट है, इसको ओल्ड सी डिपॉजिट से निकाला जाता है, यानी ज़मीन के नीचे से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो। जो ओल्ड सी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो समुद्र इवापोरेट हो गए, कई ऐसे सी हैं, जैसे अभी एक डेड सी है आपका, वो भी अरब के साइड में, वो भी एक कोई झील भी है, वो भी सूखते जा रहा है। तो धीरे धीरे कई लाखों सालों के बाद वो ज़मीन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, और उनको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको, और उनको जो प्यूरिफाई करते हैं, तो उस सॉल्ट को हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूएस में यूज़ होने वाला सॉल्ट है वो है हमारा कोसर सॉल्ट, जिसको कि आप सेंधा नमक बोलते हो। ये ज़्यादातर यूएस में यूज़ होता है, और ये सेंधा नमक भी नहीं है एक्चुअली कोसर सॉल्ट। कोसर सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं वो कॉसरेस प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था सबसे पहले यूएस में। वो भी मिनरल कंटेनिंग है, लेकिन वो ज़्यादा ब्लास्टिंग टेस्ट का होता है। जो मीट वगैरह पे बहुत स्मॉल अमाउंट में भी अगर उसको थोड़ा सा अगर छिड़क दिया जाए तो वो टेस्ट पूरे मीट में वो फैल जाएगा। वो जिस सॉल्ट को कि हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके जैसा नहीं होता है। तीसरा जो सॉल्ट है जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है वो है हमारा हिमालयन सॉल्ट। तो जो हिमालयन पिंक सॉल्ट भी इसको बोला जाता है, और ये करीबन 84 नेचुरल मिनरल्स ये कंसिस्ट करता है, और ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है।
ये हिमालय के तराई वाले भाग पाकिस्तान में जो इलाका आपको पड़ता है वहाँ पर ये मिलता है। जिसको हम लोग सी सॉल्ट बोलते हैं उसी को हम लोग सैलेटिक सी सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं। ये हमारे यहाँ इंडिया में हर जगह पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये नॉर्मल समुद्र के पानी को, सी वाटर को आप इवेपोरेट करते हैं और फिर क्रिस्टल के रूप में वो मिल जाता है। ये हमारे गुजरात कच्छ वाले इलाके में ये ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर समुद्र से लोग पानी को बड़े बड़े खेतों में लेके आते हैं, वो फिर इवेपोरेट होता है और फिर उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उन्हीं क्रिस्टल्स को बाद में फिर प्यूरीफाई किया जाता है। उसमें आयोडीन्स मिलाए जाते हैं, मिनरल्स मिलाए जाते हैं, वो सारा चीज़ उसमें ऐड किया जाता है। हिमालयन सॉल्ट में क्या होता है कि सारे मिनरल्स जो भी यूजफुल मिनरल्स हैं वो नेचुरली उसमें अवेलेबल होते हैं। फिर एक होता है हमारा ब्लैक सॉल्ट, जिसको कि उसमें जो ब्लैक सॉल्ट जिसको हम काला नमक बोलते हैं, ये एक्चुअली लावा सॉल्ट है। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल पार्टिकल्स होते हैं। इन एक्टिवेटेड चारकोल पार्टिकल्स के कारण उसका कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो लावा सॉल्ट। चूँकि हमारे लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, जिसके कारण इसका यूज लार्ज स्केल में सारे तरह के मेडिसिन में होता है। यानी आप कोई भी अगर मेडिसिन आप उठा के देख लोगे तो उसमें किसी न किसी तरह के कोई ना कोई कंपाउंड जो भी यूज़ हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं सॉल्ट ही होगा आपका, क्योंकि ये लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। तो मेडिसिनल सेक्टर में सॉल्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप फूड प्रिजर्वेटिव के लिए आप इसका यूज़ करते हो। जो नाखून वगैरह में जो छोटे बड़े घाव होते हैं उन सारे, यानी लगभग सारे मेडिसिन में कुकिंग पर्पस के लिए हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ये फूड एडिटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव तो ये है ही, हर तरह को ये प्रिजर्व करने का काम करता है। सॉल्ट मेनली एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनते हैं। जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो एसिड में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एसिड एंड बेस आप पहले देख लेंगे। तो सॉल्ट जो है ये बेसिकली एसिड और बेस के आपस में मिलने से बनते हैं। तो जब भी एक सॉल्ट बनता है तो उसमें एक पॉजिटिव रेडिकल होता है और एक निगेटिव। यानी केमिस्ट्री में अगर हमको एक्सप्लेन करना हो कि केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं सॉल्ट का, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सॉल्ट्स आर दोज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड which dissociate into aqueous media and give positive and negative radicals, but positive radicals are not H plus radical and negative radicals are not OH minus radical. It means जो भी उसमें रेडिकल्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें H प्लस वो पॉजिटिव वाला नहीं होगा और जो नेगेटिव वाला है वो हमारा OH माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर H प्लस अगर होगा तो वो फिर एसिड होगा और अगर OH माइनस अगर होगा तो फिर वो बेस। और सॉल्ट के जो दोनों रेडिकल्स होते हैं यानी पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल, तो उनमें पॉजिटिव रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और निगेटिव रेडिकल को एसिड रेडिकल बोलते हैं, क्योंकि वो जो निगेटिव पार्ट है वो एक एसिड का पार्ट होता है और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एक बेस का पार्ट होता है। जैसे मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल अगर लूँ एसिड का H2SO4, तो इसमें जो SO4 डबल माइनस पार्ट है वो एक एसिड रेडिकल है। और वैसे ही अगर मैं एक बेस का अगर एग्जांपल लूँ NaOH, तो जो Na प्लस है वो हमारा बेसिक रेडिकल है, क्योंकि वो NaOH यानी बेस में Na प्लस के फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो Na प्लस है वो और SO4 डबल माइनस, ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनाएगा और उसको बोलेंगे Na2SO4। तो वो हमारा स्टेबल बनने का कारण क्या है कि जो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वैसे ही बेस मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक लोअर एनर्जी वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्योंकि एसिड का भी एनर्जी ज़्यादा है तो वो भी उस फॉर्म में ज़्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं करता है, बेस की भी एनर्जी ज़्यादा है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो लोअर एनर्जी वाला बनाते हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड का एनर्जी जितना लोअर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। इट मीन्स सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस और न्यूट्रलाइजेशन reaction. So neutralization reactions are those chemical reaction in which one acid react with a base and form a neutral salt. In this reaction basically acid loses their acidic character and bases loses their basic character. क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो आपका H प्लस के कारण होता है और जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो OH माइनस के कारण होता है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर लूज कर जाते हैं, यानी एसिड जब अपना एसिड कैरेक्टर लूज करता है तो वो H प्लस को हटाता है और जब बेस अपना बेसिक कैरेक्टर लूज करता है तो OH माइनस को हटाता है। और यही H प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और साथ में वो न्यूट्रल
सॉल्ट भी फॉर्म करते हैं, जो कि एक स्टेबल होता है, एक स्टेबल सॉल्ट। जब हम टाइप की बात करते हैं कि कितने टाइप के ये सॉल्ट हो सकते हैं, तो चूंकि सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है वही एसिड और बेस के मिलने से होता है, और एसिड्स जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ वाले होते हैं। कुछ एक एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वहीं कुछ एक वीक एसिड होते हैं। तो बेसिस के साथ भी वही चीज़ होता है, कुछ एक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो कुछ आपके वीक बेस होते हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग कंपोजिशन के मिलने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इन टाइप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स में आते हैं वो हैं हमारे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के मिलने से होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला जाता है तो उस केस में सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनता है एंड वाटर देता है। अनदर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराते हैं तो उस केस में ये KCl यानी पोटासियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर लिबरेट करेगा। अनदर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी भी लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस के साथ अगर कराते हैं तो उस केस में ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा एंड साथ में वाटर लिबरेट करेगा। हम अगर फास्फोरिक एसिड का अगर रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराते हैं तो उस केस में ये पहले NaH2PO4 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। यही NaH2PO4 अगेन अगर NaOH से अगर रिएक्ट करें तो ये फिर से Na2HPO4 का फॉर्मेशन करेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे मैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक एक हाइड्रोजन मैंने हटाया है, जैसा कि इस केस में मैंने इस सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन को एक ही बार में मैंने रिएक्शन में दिखा दिया था। अगर मैं चाहूँ तो इसी रिएक्शन को भी मैं कुछ ऐसा पार्शियल रिप्लेसमेंट के फॉर्म में दिखा सकता हूँ। जैसे जब ये NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट एंड वाटर। तो यहाँ पे पार्शियल रिप्लेस सोडियम बाइफॉस्फेट आया। फिर से अगर चाहें तो चूंकि एक और अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है तो आप इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो Na प्लस NaOH, तो ये बनाएगा Na3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट एंड ऑल्सो रिलीज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ सभी में रिलीज होंगे क्योंकि वाटर जो है वो H एसिड वाला और बेस वाला OH मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है। अनदर एग्जांपल के लिए अगर हम H2SO4 का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराते हैं तो उस केस में मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर फॉर्म। एक एसिड में हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट अगर हो तो वैसे केस में जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। यानी न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिले या फिर एक वीक एसिड एक वीक बेस के साथ अगर मिलता है तो वैसे केस में न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होंगे। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस से अगर रिएक्ट कर रहा है तो वैसे केस में वो सारे के सारे एसिडिक H+ रिलीज नहीं होते हैं और उस केस में एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक वीक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में उस बेस के सारे नेचर एग्जॉस्ट नहीं होंगे और उस केस में जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो बेसिक सॉल्ट होगा। मैंने यहाँ पीछे एग्जांपल्स कुछ ले रखे हैं जिसमें से कि एसिडिक सॉल्ट हमारा होगा सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कारण क्या है कि अगर हम एसिडिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4 है, तो जैसे ही इसको हम एक्वस मीडिया में आप अगर यूज करते हो NaHSO4 को तो ये जो डिसोसिएट होगा तो Na+ देगा, साथ में H+ देगा और SO4 डबल माइनस देगा। तो इस H+ के एग्जिस्टेंस के कारण जो उसका नेचर होगा उस सॉल्यूशन का वो एसिडिक होगा। इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। यानी एसिडिक सॉल्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के रिएक्ट होने से बनता है। वहीं पे बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बनता है। एग्जाम्पल के लिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड होता है हमारा MgOHCl, तो ये
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर को मिलाने से ये कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, और ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है बेसिक सॉल्ट का, क्योंकि ये जब आपका आयोनाइज होगा अगर एक्वस मीडिया में, यानी MgOHCl जिसको कि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड बोल रहे हैं, ये अगर एक्वस मीडिया में अगर आयोनाइज होगा तो ये हमको प्रोवाइड करेगा Mg डबल प्लस OH माइनस एंड Cl माइनस। तो चूंकि ये सॉल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल के साथ में OH माइनस भी प्रोवाइड करेगा, तो उस पूरे लिक्विड का जो टेस्ट होगा वो बेसिक टेस्ट होगा, और उस सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म्ड होते हैं। जो हमारे अगले जो मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं, तो मिक्स्ड सॉल्ट उनको बोला जाता है जिसमें एटलीस्ट 2 एसिड रेडिकल अवेलेबल हों और 2 बेसिक रेडिकल अवेलेबल हों। जैसे सोडियम पोटासियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 बेसिक रेडिकल अवेलेबल हैं, एक हमारा सोडियम और दूसरा एडिशन सॉल्ट होता है, इसको हम लोग एडिशनल सॉल्ट भी बोलते हैं। मैं इसको एडिशनल सॉल्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि नाम से ही क्लियर हो जाता है एडिशन, यानी 2 या 2 से ज्यादा उसमें मिल रहा है, तो हम उसको एडिशनल सॉल्ट बोलते हैं। ये एडिशनल सॉल्ट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जो होता है तो उसमें भी 2 सॉल्ट अवेलेबल होता है। जैसे अगर हम एलम की अगर हम बात करते हैं जिसको फिटकरी बोलते हैं, तो फिटकरी के केमिकल फॉर्मूला में आप देखोगे कि उसमें पोटासियम सल्फेट भी है और एल्युमिनियम सल्फेट भी है। वहीं पे अगर हम मोहार सॉल्ट की बात करें तो इसमें भी अमोनियम आयरन सल्फेट है ये हमारा, तो ये भी 2 तरह के सॉल्ट मिलने से बना हुआ है। साथ ही साथ इनको अगर हम एक्वस मीडिया में अगर हम डिसॉल्व करें तो उस केस में इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, यानी अगर इसको अगर हम एक्वस मीडिया में डालते हैं तो ये कंप्लीट आयोनाइज होगा, 2K प्लस देगा, वैसे ही 2Al3 प्लस देगा, और साथ में SO4 डबल माइनस का फॉर्मेशन करेगा, तो इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है एक्वस मीडिया में, इसलिए इनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। वैसे बनते ये भी 2 के मिलाने से हैं, लेकिन 2 के ही मिलने से एक और भी तरह के सॉल्ट बनते हैं जिनको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड है पोटासियम हेक्सासाइनो आयरन सेकेंड, ये हमारा है हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ये हमारा है पेंटा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड है ये हमारा। तो ये जैसे इसका जो कलर होता है ये ब्लू होता है, इसका कलर वायोलेट होता है, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स अलग अलग हैं। इसमें अंतर क्या है कि ये डबल सॉल्ट से कैसे डिफर करता है, तो इनमें जो लिगैंड्स मिलते हैं जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है एक्वस मीडियम में। अगर मैं इसको अगर मैं एक्वस मीडिया में अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो उस केस में ये 4K प्लस रेडिकल देगा, और दूसरा ये पूरा का पूरा जो जिसको मैंने कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ लिया हुआ है वो एक अलग आयोनाइज होगा, बट ये वाला फर्दर ब्रेक नहीं करेगा, यानी जो हमारा ये वाला पार्ट है ये फर्दर ब्रेक नहीं करेगा। इस पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं, और जो इनमें ये 6 साइनो जुड़ा हुआ है इसको लिगैंड कहा जाता है। वहीं पे जो पोटासियम यूज होता है इसको हम लोग काउंटर आयन के नाम से जानते हैं, काउंटर आयन इनको बोलते हैं।